हेलो एवरीवन। तो पिछले वीडियो में हमने बात की थी मानव विकास और वृद्धि के बारे में। और उनमें हमने देखा था कि अंतर है मानव विकास की जब हम बात करते हैं वो वृद्धि से किस तरह से अलग है, ये हमने देखा था। अब हम इस वीडियो में बात करेंगे मानव विकास के विभिन्न चरणों की विशेषताओं के बारे में। ठीक है। अब हमने मानव विकास समझ लिया क्या होता है, उसके हमने आयाम समझ लिए कि 5 आयाम हैं। और भी हो सकते हैं लेकिन मिनिमम ये 5 तो हैं। इन जब भी हम मानव विकास की बात करते हैं तो हम इन्हीं आयामों को देखते हैं। सामान्यतः हमारे दिमाग में यही आता है, मानव विकास यानी कि शारीरिक विकास, उसका भाषिक विकास, उसका मानसिक विकास, उसका संवेगात्मक विकास। तो ये सारी चीजें हमारे दिमाग में मानव विकास को लेकर आती। अब अगर हम मानव विकास के सिद्धांत की बात करें, ठीक है, तो वो क्या क्या है, यानी मानव विकास की कुछ विशेषताएं हैं, है ना। और ये आप दुनिया में कहीं भी चले जाओ आपको ये हर जगह मिलेंगी। ठीक है, मतलब जैसा अगर मैं बात करूं इंडिया में मानव का विकास या अमेरिका में मानव का विकास, तो ये पॉइंट कुछ ऐसे हैं जो आपको हर जगह सेम मिलेंगे। जैसे कि पहला बिंदु देखिए कि विकास निश्चित दिशा में होता है। ठीक है, इसका मतलब ये है कि विकास जो है वो एक एक दिशा में है, एक पर्टिकुलर दिशा में होता है। ठीक है, जैसे मैं आपको एग्जांपल से बताती हूँ। जैसे पहला मैंने साइड में लिखा हुआ है मस्तकाधोमुखी। तो मस्तकाधोमुखी का मतलब है, अब जब बच्चा पैदा होता है तो आप देखेंगे कि सबसे पहले उसका सर डेवलप होता है। ठीक है, आगे हम स्टेजेस भी एक बार थोड़ा सा डिस्कस कर लेंगे। वो आपको पता है कि पहले बच्चा जो है वो प्री नेटल अवस्था में होता है, यानी कि वो माँ के गर्भ में होता है, उसके बाद वो बाहर आता है। तो अलग अलग उम्र में उसकी अलग अलग विकास की अवस्थाएं होती हैं। लेकिन हम अगर इन विकास की अवस्थाओं में पैटर्न देखें तो बच्चे का जो विकास है वो मस्तिष्काधोमुखी होता है, यानी कि पहले उसके सर का विकास होगा, फिर कानों का, फिर उसके बाद बाकी बॉडी का, और फिर अंत में पैरों का विकास होता है। इसी तरह जब बच्चा अ, पैदा होता है तो उसके बाद आप देखेंगे कि पहले अ, उसका सर स्टेबल नहीं होता। शुरू में अगर आपने किसी छोटे बच्चे को ऑब्जर्व किया हो तो उसका पहले सर स्टेबल होता है, फिर धीरे धीरे बच्चा बैठना सीखेगा, फिर अंत में चलना सीखता है। तो मस्तकाधोमुखी का मतलब कि मस्तिष्क मस्तिष्क से लेके और पैर तक। एक तो ये विकास का सिद्धांत है, एक ये दिशा हो गई, ठीक है, ऊपर से नीचे तक। दूसरी जो दिशा है वो है निकट से दूर तक, यानी कि बच्चे का विकास निकट से दूर एक दिशा में होता है। कैसे? जैसे आप देखिए कि जो छोटा बच्चा होता है सबसे पहले उसकी रीढ़ की हड्डी वो डेवलप होगी, और उसके बाद धीरे धीरे बाकी चीजें डेवलप होगी, अंत में उसके हाथ डेवलप होंगे। तो ये हो गया निकट से दूर का सिद्धांत। तो विकास जो है वो निश्चित अवस्था में, निश्चित दिशा में होता है। अब यहाँ पे मानव विकास की बात हो रही है तो वो सभी आयामों की हो रही है, ये आप ध्यान रखिएगा स्पेशल, कि मानव विकास में शारीरिक विकास भी है, मानसिक विकास भी है, भाषाई विकास भी है। ठीक है, तो ये अब जैसे ये वाला सिद्धांत की जो मैंने विशेषता बताई है, ये शारीरिक विकास को ज्यादा यहाँ पे इंडिकेट कर रहा है। ठीक है, तो जब भी आप मानव विकास के सिद्धांतों की बात करेंगे, आगे हम डिबेट भी पढ़ेंगे, हम थ्योरीज भी पढ़ेंगे, तो ये मानव विकास के 5 आयामों को तो आप हमेशा दिमाग में रखिएगा। उसके बाद विकासात्मक पैटर्न का पूर्व अनुमान लगाया जा सकता है, यानी कि विकासात्मक पैटर्न ऐसा होता है जिसका हम पहले से अनुमान लगा सकते हैं। जैसे कि आप देखिए कि बच्चा जब पैदा होता है तो हमें पता है कि एक टाइम के बाद ये बैबलिंग करेगा, है ना, आबा बाबा बच्चे बोलते हैं। उसके बाद एक टाइम के बाद इसके दांत निकलेंगे, फिर एक सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम के बाद ये बैठने भी लगेगा, फिर ये चलने लगेगा, है ना। तो ये सब पैटर्न है जिसका हम पूर्व अनुमान लगा सकते हैं। तो ये है विकास में, ये इंपॉर्टेंट है। और ये किसी भी विकास में, जैसे भाषाई विकास की भी बात करें तो बच्चा क्या करता है, सबसे पहले बच्चा बोलना सीखेगा, है ना, अब छोटे छोटे शब्द, फिर थोड़े और बड़े शब्द, फिर थोड़े और बड़े शब्द। तो एक पैटर्न है विकास का, आप कोई सा भी विकास देख लीजिए, सब में एक पैटर्न है जिसका हम पूर्वानुमान लगा सकते हैं। उसके बाद विकास में व्यक्तिक भिन्नता होती है, हर व्यक्ति का विकास अलग अलग होता है। टीचिंग में आप मतलब टीचिंग जब हम करते हैं तो ये बीएड वगैरह जैसे कराते हैं तो सबसे पहला रूल ये सिखाया जाता है कि ये समझें, टीचर से समझें कि विकास में व्यक्तिक भिन्नता होती है। हर बच्चा अलग अलग तरह से विकसित होता है ना। आप देखिए एक क्लासरूम में, आपने देखा अपने क्लासरूम में स्कूल टाइम में
सभी बच्चे अलग अलग थे, कोई बच्चा एक जैसा नहीं था, किसी का विकास एक जैसा नहीं था, है ना। शारीरिक विकास के स्तर पे आप देखिए, या अपने आप भाई बहनों को ही देख लीजिए। शारीरिक विकास के स्तर पे भी अलग होगा कि कोई लंबा जल्दी हो गया, कोई आराम से धीरे से लंबा हो रहा है ना, टाइम लग रहा है। किसी का वजन ज्यादा बढ़ गया, किसी का नहीं बढ़ रहा। तो अलग अलग विकास अलग अलग तरीके से हो रहा है। भाषाई विकास अलग होते हैं, कोई बच्चा बहुत जल्दी बोलना सीख जाता है, कोई बच्चा बहुत देर से बोलता है। ठीक है, संवेगात्मक विकास जैसे कि हमने पिछली क्लास में बात की थी, सब में अलग अलग होता है। या कॉग्निटिव डेवलपमेंट, किसी का मस्तिष्क बहुत शार्प होता है, वो फटाफट से कुछ भी चीज़ सोच लेते हैं, है ना। लेकिन कई लोग नहीं सोच पाते हैं उस चीज़ को। तो इस तरह जो विकास है वो हर व्यक्ति में अलग अलग होता है, और ये क्लासरूम में एक टीचर को बहुत समझने की ज़रूरत है कि हर बच्चा अलग अलग तरह से विकसित होता है। तो पेशेंस रखें, आराम से चीज़ों को समझाएं। अगर किसी को एक बार में नहीं समझ आया तो उसका विकास अलग तरीके से है, इसीलिए बार बार रिपीट किया जाता है चीज़ों को, है ना। तो ये सिद्धांत बड़ा इम्पोर्टेंट है कि व्यक्तिगत भिन्नता। उसके बाद विकास क्रमिक है, क्रम से होता है। ऐसा नहीं है कि पहले जैसे मान लीजिए आप पैदा हुए और सीधा आपने चलना शुरू कर दिया, नहीं। आप पहले बैठना ही सीखोगे, आप पहले रेंगना सीखोगे, घुटने के बल चलोगे, और उसके बाद आप खड़े होकर चलना सीखोगे। तो विकास हमेशा क्रमिक होता है, क्रम से होता है, सीक्वेंस में होता है। ठीक है, इसका कोई ऐसा नहीं है कि स्किप करके सीधा, कोई बहुत ही एक्सेप्शनल केस हो कि बच्चा बहुत ज़्यादा एकदम अलग चला गया, वो अलग बात है, लेकिन विकास क्रमिक है। उसके बाद विकास की दर समान नहीं होती, डेवलपमेंट रेट इज नॉट इक्वल। ये वही पॉइंट है ना, विकास में व्यक्तिगत भिन्नता, यानी सब में अलग अलग, मतलब रेट ऑफ डेवलपमेंट भी अलग है। कोई बहुत तीव्रता से बढ़ता है, कोई बहुत धीरे बढ़ेगा, है ना। किसी के मान लीजिए छोटा बच्चा है, दांत बहुत जल्दी निकल जाएंगे, किसी के बहुत टाइम लगाएंगे। किसी को क्विकली मैथ समझ आ जाएगा, किसी को टाइम लगेगा। किसी की रीडिंग बहुत अच्छी सी, कोई फास्ट फास्ट पढ़ लेता है, कोई बहुत स्लो स्लो पढ़ते हैं। कोई लिखता बहुत तेज है, कोई बच्चे धीरे लिखते हैं, बहुत पेपर खत्म नहीं कर पाते हैं टाइम से। तो दर सब में अलग अलग है। ठीक है, उसके बाद विकास सामान्य से विशिष्ट की ओर बढ़ता है। सामान्य से विशिष्ट की ओर, पहले आप नॉर्मल चीजें सीखते हैं, सामान्य चीजें सीखते हैं, और फिर आप स्पेसिफिक होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए कोई बच्चा जैसे उसके सामने आप खिलौना रख दीजिए, तो सबसे पहले वो उसको सिर्फ हाथ से पकड़ने की कोशिश करता है, और फिर धीरे धीरे वो उसको पकड़ भी लेता है, फिर उसको मूवमेंट भी करता है, उसके साथ खेलता भी है ना, एंड में तोड़ भी देता है। तो ये सामान्य से विशिष्ट का एक उदाहरण मैंने आपको दिया। ऐसे हर चीज में आप देख सकते हैं कि पहले हम छोटी चीजों से, सामान्य चीजों से शुरू करते हैं, और फिर हम उसमें स्पेशलाइज्ड हो जाते हैं, है ना। जैसे मान लीजिए अगर आप ये वाला पेपर भी कर रहे हैं, मानव विकास वाला हम पेपर पढ़ रहे हैं, तो इसमें आप देखिए कि विकास वृद्धि हमने पहले बिल्कुल बेसिक से शुरू किया, फिर हम अभी सिद्धांत पढ़ रहे हैं, फिर हम थ्योरीज भी पढ़ेंगे। तो सामान्य से विशिष्ट की ओर मैं आपको लेके जाने वाली हूँ। उसके बाद अगला है विकास परिवर्तनशील है, हमेशा चेंज होता रहेगा। डेवलपमेंट का मतलब ही ये है, अगर वो स्थिर हो गया तो समझ लीजिए कि कुछ गड़बड़ है ना, मतलब वो, उसको हम विकास नहीं कह सकते। विकास परिवर्तनशील है, हमेशा बदलता रहेगा, कुछ ना कुछ नया होता रहेगा, और पॉजिटिव रहेगा। ये आप ध्यान रखें, नेगेटिव है तो उसको हम विकास नहीं कह सकते, है ना, वो तो फिर उल्टा ही हो गया। तो कुछ पॉजिटिव चेंज हो रहा है, हमेशा हो रहा है चेंज। तो ये विकास है और निरंतर हो रहा है। अगले पॉइंट यही है कि विकास निरंतर है, कॉन्टिन्यू, कुछ ना कुछ होता रहेगा, है ना। हम लोग अपनी लाइफ में सब देखिए, हमारा मानसिक, सामाजिक, सांस्कृतिक विकास हमेशा चलता रहता है, क्योंकि हम हमेशा कुछ ना कुछ सीखते रहते हैं नया। कुछ टीवी में कुछ देखा, कंप्यूटर पे कुछ सीख लिया, मोबाइल में कुछ सीख लिया, तो हमेशा हमारा विकास चलता रहता है, चाहे वो मानसिक विकास ही क्यों ना हो। क्योंकि एक टाइम के बाद शारीरिक विकास आपका रुक जाएगा। शारीरिक विकास तो डाउन होने लग जाता है, धीरे धीरे आपकी बॉडी डाउन होने लग जाएगी, लेकिन बाकी विकास तो आप बढ़ते हैं, और एक टाइम के बाद वो भी कम होते हैं। आप देखिए जो बुजुर्ग लोग होते हैं उनकी धीरे धीरे मेमोरी कम होने लग जाती है ना। तो एक टाइम के बाद वो भी डाउन होता है। उसके बाद प्रारंभिक विकास परवर्ती विकास से अधिक महत्वपूर्ण होता है, यानी कि जो स्टार्टिंग का डेवलपमेंट होता है वो बाद के डेवलपमेंट से ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। सबसे क्लासिक एग्जांपल लीजिए, छोटे बच्चे। छोटे बच्चे
जो स्टार्टिंग में जितने एक्टिव होते हैं, स्टार्टिंग में जो उनकी लर्निंग कैपेसिटी होती है, वो बाद में नहीं मिलेगी, है ना। अब आप छोटे बच्चे को भाषा सिखाइए, 3-4 भाषाएं सिखा दीजिए, वो सीख जाएंगे। बाद में बड़ी डिफिकल्टी होती है। इसीलिए जो एजुकेशन पॉलिसीज हैं, वो 3 लैंग्वेज फार्मूला क्यों आया, कि बच्चा स्टार्टिंग से ही दो भाषाएं तो सिखाते हैं, फिर छठी क्लास से हम तीसरी लैंग्वेज भी इंट्रोड्यूस कर देते हैं। तो ये इसी अवधारणा पर है। अगर आप देखें कि ये जो प्रारंभिक विकास है वो बच्चों में बहुत तेजी से होता है। आप देखिए भाषा का विकास बच्चों में 3 साल तक के बच्चे में 80-90% भाषा उसको आ चुकी होती है ना, जो उसकी मदर टंग होती है। बाद में नई लैंग्वेज भी वो सीख सकता है, लेकिन मदर टंग उसको 80-90% आ जाती है। वो प्रॉपर सेंटेंस बना के अपनी बात को बहुत अच्छे से समझाना जानता है। तो स्टार्टिंग का जो डेवलपमेंट है वो हमेशा बाद वाले से ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। चाहे आप फिजिकल डेवलपमेंट, लोगों आपने सुना होगा लोगों को कहते हुए कि स्टार्टिंग में ज्यादा ध्यान दो, डाइट पे ध्यान दो, बच्चे के खिलाने पिलाने पे ध्यान दो, है ना। क्यों कहते हैं, क्योंकि स्टार्टिंग में अगर बच्चे को कोई बीमारी हो जाती है, कई बार वो उसके साथ लाइफ टाइम चलती है। तो प्रारंभिक विकास ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद विकास परिपक्वता और सीखने की उपज है, यानी विकास जो है वो मैच्योर, एक तरह से हम कह सकते हैं कि जब कोई मैच्योर हो गया तो वो विकास हम उसको कह सकते हैं, है ना। और सीखना, विकास में कुछ सीखना शामिल है। अगर आपने कुछ नया नहीं सीखा तो समझिए आपका विकास नहीं हुआ, है ना। जैसे अगर आप लोग ये वीडियो देख रहे हैं तो आप इसमें कुछ सीख रहे होंगे, है ना, कुछ आपको कुछ नया सीखने को मिल रहा होगा। अगर कुछ नहीं सीख रहे तो वो आपका मानसिक विकास नहीं हुआ, है ना। और कुछ आप मैच्योर होंगे अपने लाइफ में, चाहे वो सोशल लेवल पे हो, चाहे वो एजुकेशन लेवल पे हो, चाहे वो लैंग्वेज लेवल पे हो, तो वो मैच्योरेशन हमारे अंदर आता है। और अंतिम है, विकास के सभी तत्वों में परस्पर संबंध होता है। हमने जैसे 5 आयाम देखे विकास के, भाषा, शारीरिक, मानसिक, है ना। जितने भी हमने देखे, इनमें आपस में परस्पर संबंध होता है। ये कोई भी विकास ऐसा नहीं है कि अकेला चला कि भाई अभी एक टाइम पे शारीरिक विकास हो रहा है, या दूसरे टाइम पे बस भाषिक विकास हो रहा है, या तीसरे टाइम पे बस सामाजिक विकास हो रहा है। ऐसा नहीं होता। सभी विकास एक साथ चलेंगे। जैसे जैसे आपका शारीरिक विकास होगा, ऐसे ऐसे भाषाई विकास भी साथ साथ चलेगा, ऐसे ऐसे आपका सामाजिक विकास, कॉग्निटिव डेवलपमेंट, ये सब एक साथ चलेंगे। तो ये आपस में संबंधित होते हैं, इन्हें हम अलग करके नहीं देख सकते हैं। ठीक है। उसके बाद ये बहुत शॉर्ट में मैं बता देती हूँ, ये आप खुद पढ़ लीजिएगा, इसमें बहुत ज़्यादा कुछ बताने वाली बात ऐसी ही है नहीं। डिफरेंट स्टेजेस ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट, अलग अलग डेवलपमेंट की स्टेज है। जैसे पहली स्टेज है पूर्व प्रसूति काल, जब बच्चा माँ के गर्भ में होता है उसको पूर्व प्रसूति काल कहते हैं। उसके बाद आती है शैशवावस्था, बचपनावस्था, बाल्यावस्था। शैशवावस्था का पीरियड होता है 10 से 14 दिन, जब बच्चा पैदा होता है उसके बाद के 10 से 14 दिन वो शैशवावस्था के होते हैं। उसके बाद 2 हफ्ते से 2 साल तक वो बचपनावस्था, जिसे हम बेबीहुड कहते हैं। उसके बाद चाइल्डहुड आता है, 2 से 12 साल तक, उसको हम बाल्यावस्था कहते हैं। ठीक है। तो अगर हम इस पीरियड को बांटे तो प्रारंभिक बाल्यावस्था को हम 2 से 6 साल के बीच रख सकते हैं, और उत्तर बाल्यावस्था यानी लेटर चाइल्डहुड वो 6 से 12 साल तक के बच्चे का होता है। ठीक है। अब इसमें मेन बात यह है कि इस समय तक बच्चे की क्या क्या चीजें विकसित होती है ना, विकास के संबंध में पढ़ रहे हैं। तो बहुत सारे डेवलपमेंट इस टाइम तक हो चुका होता है ना। बचपन अवस्था तक अगर हम देखें, सबसे पहले तो बच्चा चलना सीख लेता है, बच्चा खाना पीना सीख लेता है ना, खुद से भी बच्चे खाने लग जाते हैं, बोलना सीख लेते हैं। उनकी टॉयलेट ट्रेनिंग भी होनी शुरू हो जाती है। 2 साल तक ऑब्वियसली टॉयलेट ट्रेन नहीं होते, लेकिन हाँ, ये प्रारंभिक बाल्य अवस्था तक शायद वो टॉयलेट ट्रेन भी हो जाते हैं, बताने लग जाते हैं, खुद से भी यूज करना शुरू कर देते हैं। और वो लड़का लड़की का आइडेंटिफिकेशन करने लग जाते हैं। ठीक है। और इसके अलावा वो सामाजिक और भौतिक जो चीजें हैं वो देखने, उनके बारे में जानने और सीखने लग जाते हैं। ठीक है। उसके बाद अपने जो आसपास के लोग हैं उनको आइडेंटिफाई करना, उनको पहचानना, और रिश्तों को पहचानना, कौन माता पिता है, भाई बहन है, ये सब वो देख लेते हैं। और उसके बाद वो अपना थोड़ा सा
कॉग्निटिव डेवलपमेंट भी इसमें अच्छा होने लगता है, और वो सही या गलत को भी आइडेंटिफाई करने लगते हैं। कई बार आपने देखा होगा बच्चों को कि अरे नहीं, चोरी करना बुरी बात है ना, 2 से 6 साल तक की उम्र में बच्चे सामान्यतः ये चीजें भी सीख जाते हैं, तो सही या गलत की पहचान भी बच्चे सीख जाते हैं। उसके बाद ये जो उत्तर बाल्यावस्था आती है 6 से 12 साल तक, इस समय बच्चे एक तो पढ़ाई में आप देखिए, स्टडी में बहुत एक्टिव हो जाते हैं, है ना। फ्रेंड्स बनते हैं उनके, इस समय स्कूल बच्चे जाना शुरू करते हैं, तो बहुत तरह की नई नई एक्टिविटीज सीखते हैं इस दौरान, है ना। कुछ स्किल्स सीखते हैं बच्चे, अगर हम उन्हें सिखाएं तो ऑब्वियसली मौके मिलने चाहिए, तो ये सब वो सीखते हैं। और ज़्यादातर इसमें कॉग्निटिव डेवलपमेंट ज़्यादा होता है, क्योंकि बच्चा इस समय स्कूलिंग पीरियड में होता है, तो वो चीज़ें बच्चे की ज़्यादा डेवलप होती हैं। उसके अलावा नैतिक मूल्य हैं, ये वो घर से सीखता है। और इंडिपेंडेंट होने की कोशिश करते हैं, बच्चे को लगता है मैं बड़ा हो गया हूँ, तो मैं अपने काम खुद से कर सकता हूँ, तो ये इस समय फीलिंग आनी अभी शुरू हो जाती है, पूरी तरह नहीं होती है। और इसके अलावा जो सोशल लाइफ है वो थोड़ी सी बच्चे की डेवलप होने लग जाती है। ये कुछ विशेषताएं अलग अलग टाइम। उसके बाद 11 से 13 साल तक आता है प्री एडोलेसेंट पीरियड, तरुणावस्था। प्रारंभिक किशोरावस्था शुरू होती है, अर्ली एडोलेसेंट, मतलब इसको भी हम दो भागों में बांट सकते हैं। अर्ली एडोलेसेंट 13-14 से 17 साल तक लगभग, और परवर्ती किशोरावस्था यानी लेटर एडोलेसेंस, जो कि 17 से 19-20 साल तक के बच्चे को हम परवर्ती किशोरावस्था में रखते हैं। उसके बाद आती है व्यस्क आयु, तो अर्ली एडल्टहुड, जो 21 से 40 साल तक। उसके बाद मध्यावस्था मिडिल एज होती है 40 से 60 साल तक, और वृद्धावस्था 60+। तो अब यहाँ पे एडोलेसेंट एज जो है वो, अगर हम देखें तो सबसे ज़्यादा चैलेंजिंग एज इसको माना जाता है ना, क्योंकि इस एज में हम अगर मैं साइकोलॉजी की लैंग्वेज में बोलूँ तो इसको हम तूफान की स्थिति बोलते हैं किशोरावस्था को, क्योंकि इस समय बहुत सारे बॉडी चेंजेस हो रहे होते हैं, बच्चे उससे भी परिचित होते हैं, है ना। बहुत सारे बॉडी चेंजेस, लड़कों के अलग लड़कियों के अलग, तो उस समय बच्चे बहुत एक तूफानी अवस्था से गुजर रहे होते हैं, उनके हार्मोनल चेंजेस हो रहे होते हैं। तो ऐसे में उनको बहुत, आप देखेंगे कि इस एज के बच्चे गुस्सा जल्दी हो जाते हैं, चिड़चिड़े हो जाएंगे, और बहुत जल्दी मतलब एग्रेसिव बहुत होते हैं इस एज के बच्चे। तो ये सब इस एज में बड़ी सामान्य सी कॉमन सी बात है। इसके अलावा उनका कॉग्निटिव डेवलपमेंट इस एज में बहुत अच्छा हो रहा होता है, क्योंकि स्कूलिंग एज होती है, ये भी स्कूल कॉलेज जाते हैं, तो वो बहुत अच्छा होता है। उसके अलावा फ्रेंड्स बनाना, आइडियल बनाना, ये इस एज में बहुत होता है, बच्चे अपने आइडियल बनाते हैं कि मुझे ये करना है, लाइफ के थोड़े थोड़े गोल सेट करने की कोशिश कर रहे होते हैं, और बहुत जल्दी किसी भी चीज़ की तरफ आकर्षित होते हैं, है ना। जैसे आप इस एज के बच्चों को देखेंगे तो मतलब कुछ एक्टर, कोई सिंगर, कोई आजकल जैसे मैंने देखा है बीटीएस, ब्लैक पिंक के कुछ बैंड्स हैं, तो इनकी तरफ बच्चे बहुत आकर्षित हो रहे हैं, तो वो इस एज वाले ग्रुप के बच्चे आपको ज़्यादा मिलेंगे। ठीक है। उसके अलावा बच्चे इसमें थोड़ी सी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना भी स्टार्ट करते हैं, वो रिस्पॉन्सिबल बनना शुरू करते हैं थोड़ा थोड़ा, और थोड़ा थोड़ा वो अपनी आर्थिक स्वतंत्रता की भी शुरुआत करते हैं। वो चाहते हैं कि हम खुद से अपने आपको अपने खर्चे खुद उठाएं, या अपने आप को आगे के लिए तैयार करें, अपने भविष्य के लिए तैयार करें, अपने भविष्य के लिए वो प्लानिंग्स करते हैं इस एज में, तो ये सारी चीज़ें किशोरावस्था में होती हैं। उसके बाद जो वयस्कता आती है, अर्ली एडल्टहुड, इसमें आप सबको पता है कि विवाह है, विवाह करना, या फिर जीवन साथी चुनना, है ना, फैमिली बनाना, कमाना अपने परिवार के लिए, बच्चे पैदा करना, उनका पालन पोषण करना, घर परिवार को ठीक से चलाना, और बहुत ही एक रिस्पॉन्सिबल पर्सन की तरह लोग हो जाते हैं। ये एक मोस्ट कॉमन बात हो रही है, ठीक है। ज़रूरी नहीं है कि सभी लोग फॉलो करते हो, कोई एक आध आपको एक्सेप्शन मिल जाएगा, लेकिन मोस्टली ये पैटर्न है। तो ये होता है। उसके बाद मध्य अवस्था 40 से 60 साल भी वही लगभग चीज़ें चलती हैं, बिजनेस को बढ़ाना, या जॉब है तो जॉब को अच्छे से करना, बच्चों की शादी करना, तो इंसान इन्हीं चीज़ों में रहता है, या एक सोशल लाइफ बनाना अपनी, है ना। तो ये सारी चीज़ें व्यस्तता से मध्यावस्था तक चलती रहती है।
और उसके बाद अंत में आती है वृद्धावस्था। वृद्धावस्था में बेसिकली लोग क्या करते हैं, अब थोड़ा सा रिवर्स शुरू हो जाता है, वृद्धावस्था में आके डेवलपमेंट थोड़ा रिवर्स शुरू हो जाता है, आपका शरीर डाउन होने लगता है, आपकी मेमोरी कम होने लगती है, और बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती है जो आप एक्सपेक्ट नहीं करते हो लाइफ में। तो ये एक रिवर्स एज कहा जाता है। और इस एज में इंसान अपनी पुरानी बातों को सोचता रहता है कि क्या सही क्या गलत है ना। ये अभी आगे हम एरिक्सन को पढ़ेंगे, उसमें भी हम देखेंगे कि किस तरह उन्होंने इस एज को देखा है। तो ये कुछ सिम्टम वृद्धावस्था में आपको मिलते हैं, ठीक है। और ज़्यादातर मतलब एक अकेलापन सा इस एज में व्यक्ति फील करता है, क्योंकि बाकी जो उसके बच्चे होते हैं वो सब अपने अपने काम धंधों में लग जाते हैं। तो ये सब कॉमन सिम्टम वृद्धावस्था में मिलते हैं, ठीक है। तो ये आज का वीडियो जिसमें आपने पढ़ा कि जो विकास है उसकी विशेषताएं क्या है, और डिफरेंट स्टेजेस ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में मैं एरिक्सन की एजेस कराऊंगी, एरिक्सन की जो स्टेज थ्योरी है वो मैं कराऊंगी। और उसके अलावा मैं आगे मानव विकास के कुछ द्वंद्व हैं, जो कुछ डिबेट्स हैं उसके अंदर, वो भी अगले आने वाले वीडियोस में उनकी चर्चा करूंगी। वीडियो अच्छा लगा आपको तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को ज़रूर। थैंक यू सो मच।